क्या लोगों ने उन्हें सीरियस लिया है इस बार? ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना मनोज सर। हाँ, देखिए ऐसा है कि अगर हम देखें तो कांग्रेस इस बारी नैरेटिव सेट करने में एक उनको कामयाबी मिली। जिस समय इलेक्शन शुरू हुआ था उस समय में बीजेपी पूरा डेवलपमेंट के इशू में थी, लेकिन सेकंड फेज़ के बाद उन्होंने अपनी टोन चेंज करी, क्योंकि उस समय कास्ट सेंसस कांग्रेस का एक ऐसा वो था, नैरेटिव था जो कि बड़े अच्छे से एस्टेब्लिश हो चुका था। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि ये सब जो नैरेटिव है सीट में मतलब एग्जिट पोल के अनुसार तो सीटों में जो फ़ायदा होना चाहिए कांग्रेस को वो दिखता नहीं है। दूसरा ये कि प्रियंका गांधी के बारे में आपको क्या लगता है कि उनका आने वाले टाइम पे क्या रोल होगा? क्योंकि इस बारी हमने देखा कि उनकी स्पीच बहुत अच्छी थी, उनके जो इंटरव्यूज़ थे जो कि आपने भी किए वो काफ़ी अच्छे थे, और एक अच्छे कम्युनिकेटर के तौर पे वो इस इलेक्शन में एस्टेब्लिश हुई है। मनोज सर, बहुत महत्वपूर्ण आपने ये सवाल कर दिया। न्यूज़ नेशन इकलौता ऐसा चैनल था जिसने 5 बार प्रियंका गांधी का इंटरव्यू लिया। सबसे पहला इंटरव्यू हमने उनका किया था छत्तीसगढ़ में, उसके बाद हमने अमेठी रायबरेली में उनका इंटरव्यू किया। और न्यूज़ नेशन इकलौता ऐसा चैनल है जिसने राहुल गांधी का वायनाड में सबसे पहला इंटरव्यू किया था। दरअसल जो आप कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी का भविष्य होगा क्या, यही सवाल हमने मल्लिकार्जुन खड़गे से भी पूछा था कि प्रियंका गांधी धुआंधार प्रचार कर रही हैं, पसीना बहा रही हैं, अमेठी से लेकर रायबरेली से लेकर पूरे देश में वो प्रचार कर रही हैं, वो मतलब उनका भविष्य किस रूप में चुनावी तौर पे देखा जाए। तो उनका ये कहना था वक्त आएगा तो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वो अपनी बात रखती हैं वो बहुत सटीक रखती हैं, पॉइंट टू पॉइंट रखती हैं। जैसे मंगलसूत्र की बात थी, प्रधानमंत्री का जो बयान आया था उसके बाद जो उनका जवाब आया था तो वो उसने पूरे नैरेटिव को कहीं ना कहीं चेंज कर दिया था। तो प्रियंका गांधी जिस तरीके से बात करती हैं, टू वे कम्युनिकेशन उनका होता है, महिलाओं से, नौजवानों से बहुत सही ढंग से बात करती हैं और हर सवाल का वो जवाब देती है। हमने तमाम उनसे सवाल किए थे, उन्होंने किसी सवाल को डग नहीं किया। तो बात है ना, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, अगर लड़ लेती तो शायद ज्यादा और अच्छा मैसेज जाता, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ताओं को और लोगों को भी लग रहा था कि इस बार तो खैर प्रियंका चुनावी रण में उतरेंगे। लेकिन मोहित बख्शी अब हमारे साथ हैं, मोहित बख्शी के पास हम चलेंगे। मोहित, आपने दिल्ली को बहुत लंबे समय से कवर आप कर रहे थे, इलेक्शन में आपने अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू भी किया, अब उन्हें वापस जेल जाना पड़ गया है। उनके जेल से आने के और जेल जाने तक के बीच क्या आपको दिल्ली में ये हवा बदलती हुई नजर आई? क्या सिंपैथी आपको मिलती हुई नजर आ रही है? क्या आपने देखा है ग्राउंड पर? देखिए, मैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब तीनों जगह पर गया और जहां सबसे महत्वपूर्ण है दिल्ली जिसका आपने जिक्र किया, मैं आपको ये बता दूं कि 21 मार्च जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई, हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि ऐसा माहौल था कि कहीं बीजेपी को कोई टक्कर देने वाला था ही नहीं। ऐसी स्थिति ग्राउंड की साफ तौर पर नजर आ रही थी कि दिल्ली में हर हाल में 7-0 होने जा रहा है। कुछ जैसे ही गिरफ्तारी हुई कुछ माहौल जरूर बदला, हालांकि जब फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद 21 दिन के लिए बाहर आए, अब फिर जेल चले गए। लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार ये कह रहे थे, अपनी जो अपने आप बीती जेल के अंदर बता रहे थे, उसका कितना असर हुआ ये तो परिणाम बताएंगे। लेकिन कुछ नैरेटिव चेंज जरूर हुआ, जो आप बात पूछ रही थी, नैरेटिव जरूर चेंज हुआ, लड़ाई बड़ी आगे। और यही वजह थी कि जो 4 और 3 कैंडिडेट दोनों लड़ रहे थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रचार ही अरविंद केजरीवाल से कराया। लगातार जो अपने चारों कैंडिडेट्स थे उनके लिए एक दिन में 5-5 विधानसभाओं में अरविंद केजरीवाल घूमे। और जमीन की अगर हम बात करें तो कुछ ना कुछ नैरेटिव जो है वो बदलता हुआ हमें जरूर नजर आया। बिल्कुल। हाँ मोहित, क्या आपको लगता है कि इस बार की इस इलेक्शन में आम आदमी का जो वोट है वो कांग्रेस को ट्रांसफ़र हुआ होगा, या कांग्रेस का वोट उसको या फिर कांग्रेस का वोट भी ट्रांसफ़र हुआ होगा? और वो देखते हुए, क्योंकि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने पहले ही पार्टी छोड़ दी थी, और ये अलायंस कहीं उन्हें नेगेटिव तो नहीं पड़ा, क्योंकि इस अलायंस के कारण मालूम चला कि पंजाब में ही लोगों में थोड़ा आपस में कन्फ्यूजन हो गया हो? बिल्कुल सही बात है सर। जिस तरीके से पंजाब में हुआ, पंजाब की जो आपने बात कही, पंजाब में तो स्पष्ट अभी नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है उससे बड़ी पार्टी बनकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो कांग्रेस है वो उभर सकती है। बेशक दोनों ही बीजेपी बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई में वहाँ पर पंजाब में ना हो, लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो लड़ाई है वो मार्जिनली कांग्रेस जीतती हुई नज़र आ रही है। दूसरी बात, दिल्ली में जो आपने पूछा, जब अलायंस हो गया तो आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है वो वहाँ ना सिर्फ कन्वर्ट हुआ, बल्कि उनके कार्यकर्ताओं ने ही कई जगहों पर, कई सीटों पर चुनाव लड़वाया है। लेकिन
मैं आपको ग्राउंड की हकीकत बता रहा हूं। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, या जिन्हें कहा जाता है कट्टर कांग्रेसी का हम लोग एक शब्द प्रयोग करते हैं, उन्होंने जो है बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई चुनाव में। या तो वो चुनाव से दूर रहे, और अगर रहे तो फिर वोट किसको डालकर आए होंगे ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उनके चेहरे पर साफ नाराजगी नजर आ रही थी और बार बार वो ये कह रहे थे कि बेशक नेता मिल गए हों, लेकिन हमें खत्म करने वाली पार्टी, क्योंकि अगर दिल्ली से उखाड़ फेंकने में कांग्रेस को किसी का रोल है तो वो आम आदमी पार्टी का है। दो बार जीरो दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही आम आदमी पार्टी की। तो ऐसे में कार्यकर्ता जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है, अब कांग्रेस का कार्यकर्ता जिस भी स्तर पे हो, वो थोड़ा नाराज नजर आ रहा था। लेकिन चुनाव अच्छा लड़ा गया है, और खासकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो भरपूर समर्थन दिया है। और चाहे उसी के लिए, चाहे नॉर्थ ईस्ट की सीट की जो चर्चा हो रही है, चांदनी चौक सीट की जो चर्चा हो रही है कि ये लोग दौड़ में हैं और बड़ी दौड़ में हैं, वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने बढ़ चढ़कर इन दोनों ही सीटों पर अपना रुख रखा था।